मोदी जी ने कुछ सोचा है नहीं सोचा है, लेकिन भक्तों ने जरूर सोच रखा है। अब भक्तों से पूछिए तो भक्तों के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि मुसलमान टाइट हो रहे हैं। मतलब अगर सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े हैं तो मुसलमान टाइट हो रहे हैं। कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी नजर में तो सिर्फ राष्ट्रीय पशु जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं। मोदी जी जो हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री। नहीं अंजना जी सुन लीजिए, आप मेरी सुन लीजिए, वो आज सुबह से लापता है। 50 रुपए सिलेंडर पे क्या बढ़े, वो तो टीवी पे आने ही बंद कर दिया उसने आज। भैया तिहाड़ से निकले सुधीर चौधरी तो अंधभक्त उन्हीं को सुन रहे हैं, उन्हीं के गुण गा रहे हैं। ठीक है, तिहाड़ से निकले गृह मंत्री जी और आज गृह मंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बड़ा ही गजब का खेल है इस देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल कर लो तो बुलडोजर तैयार खर्रा कर रखा है आपने। अरे बुलडोजर संविधान है क्या? बुलडोजर न्याय है क्या? न्यायपालिका पर ताला लगा दो, कोर्ट कचहरी बंद कर दो, अपना बुलडोजर लेकर घरों में घुस जाओ, लोगों के चढ़ा दो ना लोगों को। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। आज देश की तरक्की के लिए दो बड़े फैसले हुए हैं। एक तो एलपीजी सिलेंडर पर जो घरेलू रसोई गैस है उस पर 50 रुपए, और जो लोग दुकान डलिया चलाते हैं, होटल वोटल चलाते हैं, उनके लिए 350 रुपए का आपको राष्ट्र में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। वहीं अडानी साहब एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ और कीमत वसूलेंगे। तो क्या आप राष्ट्र के लिए इतना महंगाई नहीं सह सकते हैं? मेरे साथ मोदी विरोध मतलब देश का विरोध, सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही ब्राह्मण बैठे हैं। भैया एक बात बताइए, मोदी जी ने कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा? जी जी बिल्कुल, मैं बताता रहा हूँ, मोदी जी ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और मोदी जी ने कुछ सोचा है नहीं सोचा है, लेकिन भक्तों ने जरूर सोच रखा है। अब भक्तों से पूछिए तो भक्तों के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि मुसलमान टाइट हो रहे हैं। मतलब अगर सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े हैं तो मुसलमान टाइट हो रहे हैं। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि योगी जी ने भी और तमाम बीजेपी के नेताओं ने भी एक बात कही थी ना कि ये तो 80 बनाम 20 वाली लड़ाई है। तो एक काम करिए ना, देश के 80% लोगों को आप 50 रुपए जो सिलेंडर के दाम पर बढ़ाए हैं वो मत बढ़ाइए, 20% लोगों के लिए बढ़ा दीजिए ना। ऐसा करिए ना जरा एक फैसला। दूसरी बात यह कि वो सर पे सिलेंडर उठाने वाली आंटी आज कहां गायब है, कहां लापता है वो आंटी? उनका तो कुछ पता ही नहीं है। जो सड़क पे सिलेंडर लेकर बैठती थी आज उनका पता ही नहीं है, वो तो गायब ही हो चुकी हैं। 50 रुपए सिलेंडर पे और 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे जो बढ़े हैं, लेकिन देश की जनता को इससे कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। उनको तो धर्म के नाम की जो अफीम उनको चखा दी गई है, जिसके कारण वो मानसिक अपाहिज हो चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति हाथ पैर से अपाहिज है तो चलता है, लेकिन इन्होंने लोगों को मानसिक अपाहिज बना दिया है। और कुछ मतलब लोगों मोदी जी का समर्थन करना मानसिक अपाहिज है? अरे भैया मोदी जी का समर्थन क्या? एक बात आप मुझे बताइए, जो 50 रुपए जो सिलेंडर पे बढ़े हैं, ये मोदी जी अपने घर में से देंगे क्या लोगों को? पहले तो सब्सिडी भी नहीं, सब्सिडी देख लीजिए बंद कर दी। तो देश के लिए इतना नहीं करेंगे आप? नहीं, देश के लिए एक बात सुनिए, सेना जवान जो है सरहद पर है। पहले आपने देश के जवान की पेंशन बंद कर दी, अब आपने 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए। अरे नेताओं की पेंशन बंद कर दीजिए ना, देश हित में नेताओं की पेंशन नहीं बंद कर सकते आप? दूसरी बात यह कि 80 करोड़ लोगों को जिनको आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं, राशन तो दे दिया, अब वो राशन पकाएंगे कैसे? आपने तो सिलेंडर ही महंगा कर दिया है, सिलेंडर ही महंगा कर दिया है मोदी जी, तो वो राशन कैसे पकाएंगे 80 करोड़ लोग? जरा ये तो बताइए। और भक्तजनों से पूछो कि पेट्रोल महंगा है तो कहेंगे जी पेट्रोल महंगा है, महंगाई है जी महंगाई है, डीजल महंगा है जी डीजल महंगा है। तो पूछते कि मोदी जी ने अच्छा क्या किया है, तो कहते जी बस मुसलमान टाइट हो रहे हैं। मुसलमान इतने टाइट हो रहे हैं कि भाजपा वाले ने टाइट कर करके जो है बीजेपी वाले दामाद बना कर लेकर आ रहे हैं। ये आप देख लीजिए। नहीं, लेकिन सवाल है जी, अतीक अहमद पर बुलडोजर तो चल रहा है ना, गलती से कहा दो ब्राह्मणों पर चल गया, लेकिन मुसलमान तो टाइट है। देखिए मैं आपको बताता हूं कितना टाइट है, वरना आप एक बात मुझे बताइए कि जरा ये सोच कर देखिए कि शाहनवाज हुसैन कौन सी पार्टी का नेता है? ये बताइए ना आप मुझे। मुख्तार अब्बास नकवी कौन सी पार्टी के नेता हैं? जरा इन सवालों का जवाब दीजिए। दूसरी बात ये कि इस देश के अंदर ये जो बात करते हैं हिंदुओं की, और कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, हिंदू को एक करेंगे नहीं, दलित को मंदिर में घुसने देंगे नहीं, और आप बात करेंगे कि हिंदुओं को एक करा जाएगा। कैसे करेंगे आप हिंदुओं एक? दूसरी बात ये कि जो देश संविधान से चलता है वो संविधान से चलता हुआ ही अच्छा लगेगा, ना कि ये हिंदू राष्ट्र और ये वाला राष्ट्र। आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कल को कोई मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा, फिर सिख राष्ट्र की, फिर ईसाई राष्ट्र की, फिर से देश के बंटवारा हो जाएगा। आप तो देश का बंटवारा करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह कि जितना देश की आजादी में योगदान हिंदुओं का रहा है, उतना मुसलमानों का, सिखों का और ईसाइयों का भी रहा है। आप वो दिन भूल गए शायद जब बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर काट के रंगून की जेल के अंदर रख दिया गया था, क्या आप वो भूल जाएंगे?
सभी का देश की आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन ये लोग जो देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता हुआ देश इन्हें राष्ट्र नहीं आ रहा है, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदुओं को ही मारा जा रहा है। अरे आप ये बताइए, आप बहुत बात करते हैं हिंदुओं के लिए, आज तक इस देश में मोदी सरकार या योगी सरकार कोई ऐसा फैसला लेके आई है कि हिंदुओं के लिए महंगाई नहीं होगी, मुसलमानों के लिए महंगाई होगी? है क्या कोई ऐसा फैसला? जरा ये बताइए। अभी आपने देखा होगा कि गौरक्षा के चलते राजस्थान में 2 युवकों को मार दिया गया, आपने देखा था ना किस प्रकार से। एक बात मुझे बताइए, उसके लिए मैंने यही कहा कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे तो उससे कोई मुसलमान को आपत्ति नहीं होगी, आपत्ति बीजेपी वालों को ही होगी, क्योंकि बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि मैं बीफ खाता हूं और इससे मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। ये खुद ही तो बीफ खा रहे हैं और गाय जगह जगह कट रही है, लेकिन वहां इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। गोवा में आप देख लीजिए, वहां भाजपा की सरकार, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी नजर में तो सिर्फ राष्ट्रीय पशु जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, जो गधे हैं, वही है राष्ट्रीय पशु इस देश के अंदर, और गधे को ही राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं। देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। मीडिया का एक काम है, मीडिया का काम तय है, सुबह 8 से लेकर रात को 9 बजे तक मुर्गे लड़ाते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर। एक हिंदू मुर्गा बिठा लेंगे, एक मुसलमान मुर्गा बिठा लेंगे, और दोनों आपस में लड़ेंगे पक पक पकाक, पक पक पकाक, और जनता फुल तरीके से इंप्रेस। आपको ब्राह्मण समाज के पत्रकारों पर भरोसा नहीं है? सोचिए, मात्र 25,000 का जुर्माना हुआ अमन चोपड़ा पर। नहीं, ब्राह्मण समाज के पत्रकार है। अरे भैया, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये ऐसे लोग किसी समाज के, किसी जाति और किसी मजहब के नहीं हो सकते। हाथरस में जिस बेटी को जलाया गया, क्या वो हिंदू धर्म की बेटी नहीं थी? कर्नाटक में जिस महिला को टंकी से पानी पीने पर टंकी को गौमूत्र से धोया गया, क्या वो हिंदू समाज की बेटी नहीं थी? जरा आप ये बताइए। कानपुर में जिसकी झोपड़ी में आग लगाई गई, क्या वो हिंदू समाज की बेटी नहीं थी? लेकिन ये किसी के लिए आवाज नहीं उठाते, क्योंकि जहां हो इनके आका नरेंद्र मोदी की सरकार, वहां नहीं निकलती इनके मुंह से एक बूंद, जुबान से इनकी आवाज नहीं निकलती है। वरना मोदी जी जो है ना, इन सबको न्यूज चैनल से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। जांच करने की बात कहते हैं अडानी के ऊपर, तो जांच सीबीआई और ईडी विपक्षी नेताओं के ऊपर बैठाई जाती है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई हैं। अभिव्यक्ति की आजादी मुझे नहीं लगता कि आज की दौर में बची है। नेहा सिंह राठौर जैसे कलाकार जब अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग करते हुए गाने के माध्यम से सरकार से सवाल करते हैं, पर सवाल उठाए। नहीं योगी जी, अरे योगी जी हैं क्या? योगी जी हैं क्या, ये बताइए ना। योगी जी के ऊपर खुद के ऊपर मुकदमे दर्ज थे, योगी जी के ऊपर खुद के ऊपर मुकदमे दर्ज थे। आज योगी जी के ऊपर मुकदमे इसलिए हट गए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए क्लीन चिट मिल गई। गृह मंत्री साहब को इसलिए क्लीन चिट मिल गई क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। उसके बाद में ये लोग ये कहते हैं, कुछ पत्रकार, कि आपके पास, सुधीर चौधरी कहता है कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए, रोजगार तो अपने आप मिलेगा। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि भैया तिहाड़ी पत्रकार, तिहाड़ी महोदय, एक सवाल का जवाब दीजिए कि अमित शाह के बेटे जय शाह के पास कौन सी डिग्री है? क्या पैदा होती हाथ में बैट उठा लिया था? क्या है उसके पास क्रिकेट की नॉलेज जो उसको बीसीसीआई के अंदर बता दिया? और आज तो मैं सुबह से टीवी चैनल पर इंतजार कर रहा था, तो सुबह सुनिए, जो सुबह सुबह टीवी चैनल पर आता था, नहीं अंजना जी एक मिनट मेरी सुन लीजिए, नहीं अंजना जी मेरी सुन लीजिए, मोदी जी जो हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री, नहीं अंजना जी सुन लीजिए, आप मेरी सुन लीजिए, वो आज सुबह से लापता है। 50 रुपए सिलेंडर पे क्या बढ़े, वो तो टीवी पे आने ही बंद कर दिया उसने, आज लापता है। संबित पात्रा, मुझे लगता है आज वो एमजीसी के चक्कर काटने के लिए चला गया होगा कि वो एमजीसी में भी जाके देख लूं क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। वो तो आज सुबह से टीवी चैनल पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस देश के लोगों को जो धर्म के नाम की जो अफीम चटा दी गई है, उस धर्म की अफीम के चलते इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इस देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदुओं को दलित और स्वर्ण, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य के नाम पर बांटा जा रहा है, और देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर बांटा जा रहा है। यही लोगों का एजेंडा है कि बस लोगों को लड़ाओ, जैसे मीडिया मुर्गे लड़ा रही है। सरकार का एजेंडा है कि लोगों को लड़ाओ, और लोगों को लड़ाओगे जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा, साल 2024 का वोट किस नाम पर पड़ेगा बीजेपी को? जरा ये बताइए। डेवलपमेंट इस देश में हुआ है नहीं, इस देश के अंदर एजुकेशन पे चर्चा होती नहीं है। जनता तैयार है 50 रुपए एक्स्ट्रा भरने के लिए, तो आपके पेट में अरे भैया जनता, एक मिनट मुझे आप एक बात है, जनता कहां से 50 रुपए एक्स्ट्रा भर देगी? 80 करोड़ आदमी तो मोदी जी के राशन पर जिंदा है, तो 50 रुपए कहां से भर देंगे? आप टीवी देखते हैं कि टीवी अखबार में खबर है महंगाई पर, कोई जनता प्रदर्शन कर रही है, कोई रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है? टीवी अखबार के पास तो इतनी जबरदस्त खबर है, टीवी अखबार वाला कह रहा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही है। जैसे यहां तो सुबह सुबह मोदी जी थाल लेकर आते हैं, ये लोग काजू बादाम पिस्ते की रोटी खाओ, हिंदुओं ताकत बढ़ाओ, ये तो ऐसे करते हैं। ये पाकिस्तान पहुंचे, और तो और
पाकिस्तान वाले भी पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमारे देश के नेशनल टीवी को देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये लोग पाकिस्तान के बारे में इतना जानते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में चर्चा करना भूल जाते हैं। हिंदुस्तान की बेरोजगारी इनको बेरोजगारी नहीं दिखती है, लेकिन पाकिस्तान की बेरोजगारी बेरोजगारी दिखेगी। पाकिस्तान में हिंदुओं पर क्या हो रहा है ये इनको पता है, लेकिन कानपुर के अंदर, हिंदुस्तान के कानपुर के अंदर किस प्रकार से झोपड़ी के अंदर आग लगाई जा रही है वो पत्रकारों को नहीं पता। रातों रात उत्तर प्रदेश में बेटी को जला दिया जा रहा है वो इनको नहीं पता। देश की राजधानी में बेटी को घसीटा जा रहा है वो इनको नहीं पता। इनको सिर्फ ये पता है कि मोदी जी जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं। पहले इन्हें बताएं मोदी जी कि रखते हैं नहीं रखते। ये पत्रकार के सवाल हैं, ये सब के सब अपना जमीर बेच चुके हैं। और इस एक टैलेंट की मुझे बड़ी बात आज समझ में आई कि भैया मुझे लग रहा है कि तिहाड़ लोगों का एक प्रेरणा स्रोत हो चुका है। भैया तिहाड़ से निकले सुधीर चौधरी तो अंधभक्त उन्हीं को सुन रहे हैं, उन्हीं के गुण गा रहे हैं। ठीक है, तिहाड़ से निकले गृह मंत्री जी और आज गृह मंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बड़ा ही गजब का खेल है इस देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल कर लो तो बुलडोजर तैयार खर्रा कर रखा है आपने। अरे बुलडोजर संविधान है क्या? बुलडोजर न्याय है क्या? न्यायपालिका पर ताला लगा दो, कोर्ट कचहरी बंद कर दो, अपना बुलडोजर लेकर घरों में घुस जाओ, लोगों के चढ़ा दो ना लोगों को। आप जगह जगह लोगों के ऊपर अतिक्रमण के नाम पर, कभी गुंडे बदमाश के नाम पर, मैं ये कहता हूं कि आप गुंडे को फांसी पर चढ़ाइए, लेकिन आप उसके घर पर बुलडोजर चला के पूरे परिवार को घर से बेघर करने का काम क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप दीजिए। यही काम आपने विकास दुबे वाले केस में किया था। बुलडोजर इंसाफ और न्याय थोड़ी है। मैं आपसे कहता हूं चोरी आपने करी है तो सजा आपको मिलनी चाहिए या आपके परिवार को मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कहां से बोलेंगे जनाब? इस देश के अंदर जजों की हत्याएं हो जाती हैं और जजों की हत्या के बाद यह नहीं पता चलता कि जज की हत्या किसने करी है। मतलब पूरा देश डरा हुआ है सिर्फ आपको छोड़ के। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देश डरा हुआ है। आपको डर लगता है कि नहीं, मैं क्यों डरूंगा सर? किस लिए डरूंगा? मौत जिंदगी में एक बार आनी है और मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। हम इस देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, लेकिन गुलाम नहीं होते देश से। फिर आपको डर भी नहीं लग रहा है? क्यों डर? आप एक बात आप मुझे बताइए, हिटलर तो उस दौर में भी हुआ करते थे। अंग्रेजों से बड़ा कोई हिटलर हुआ है क्या? अंग्रेज इतने क्रूर शासक थे, लेकिन उनके बीच में भी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग पैदा हुए, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने आजादी की लड़ाई को लड़ा। तो आज अगर हमारे देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसको बोलना चाहिए, और जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत ना कह सके, मैं उस आदमी को इंसान नहीं मानता हूं। चलिए सोचिए, यूपी में अतीक अहमद के घर बुलडोजर चल रहा है। बहुत लोग खुश हो रहे हैं, वही लोग जो कल तक बुलडोजर को गलत कह रहे थे जब बुलडोजर चल रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, सजा दीजिए। ये बुलडोजर राज किसी का भला नहीं करेगा। आप कल्पना कीजिए कल कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाए, कल्पना कीजिए फिर क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर राज से मुक्ति है। और सोचिए, बुलडोजर कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोर्ट कचहरी है, लेकिन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। खैर आगे बढ़ता हूं, एक खबर बताता हूं। एक एलविश यादव है, यूट्यूबर हैं, यादव हैं, एक सोशल मीडिया के बड़े स्टार पत्रकार हैं, वो उनके पीछे पड़े हुए। सोचिए, 5 गमला उठा लिया किसी ने, तो ये सबसे बड़ा क्राइम हो गया। उत्कर्ष सिंह नाम के एक राजपूत पत्रकार उसके पीछे पड़े हैं। ये उत्कर्ष सिंह जाके नेहा राठौर का इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। अरे माल्या को खोज लाओ, नीरव मोदी को खोज लाओ, मेहुल चौकसी को खोज लाओ। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के कि आप लोग नियम कानून मत तोड़िए। और आज का सबसे बड़ा सवाल है, आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है, स्टालिन का जन्मदिन है। क्या 2024 में क्या लग रहा है? अभी खबर आ रही है कि खड़गे साहब ने कहा कि हम सभी दलों से गठबंधन करेंगे। मतलब कांग्रेस को लग गया है कि अब गठबंधन में आना होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज देश के विपक्ष को एक होने की निश्चित तौर पर जरूरत है। आज देश जो है वो एक ऐसी स्थिति से जूझ रहा है जिस देश के अंदर धर्म की जो है अफीम लोगों के दिमाग पर चढ़ा दी गई है और कॉर्पोरेटर्स के हाथ में सारा देश थमा दिया गया है कि अगर कुछ कॉर्पोरेटर्स में जिनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो नाम लेते ही डिफॉर्मेशन का केस कर देते हैं, उनके हाथ में पूरा देश थमा दिया गया है। ऊपर वाला ना करे। के साथ तो ठीक हुआ है। सिसोदिया ही तो कूद के कह रहे थे कि ये बीजेपी को लाने में तो सिसोदिया केजरीवाल का योगदान है। जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस देश के अंदर जो भी विपक्ष के नेता है वो जेल के अंदर है।
चाहे फिर वो आपने देखा होगा सबसे पहले पी चिदम्बरम को, उनको जेल के अंदर बंद किया गया था, फिर उसके बाद में आजम खान जेल के अंदर, लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर, उधर संजय राउत जेल के अंदर, आपने देखा होगा। अब उसके बाद में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जी, सिसोदिया मोदी जी को छोड़ के सबको बेईमान कहते थे जी। तो मोदी जी कार्रवाई कर रहे तो मोदी जी तो ईमानदार है ना। मोदी जी कितने बड़े ईमानदार हैं वो पूरे देश को पता है। मोदी जी से बड़ा बेईमान इस देश के अंदर कोई नहीं है। मोदी जी जनता के सामने खड़े होकर मंच पे ही आदमी खुला झूठ बोलता है। और अगर कोई मेरे को चैलेंज करे ना कि मोदी जी ने क्या झूठ बोला है, मैं एक नहीं 10 झूठ मोदी जी के गिना दूं। 5 गिनाइए। 5? अरे सबसे पहले तो ये बताइए कि 100 स्मार्ट सिटी कहां पर है? बुलेट ट्रेन देश के किस राज्य में चलती है? 2 करोड़ रोजगार किस सेक्टर के अंदर दिया गया है? जरा आप मुझे बताइए। तो आप मुझे किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, बताइए किसानों की आय दुगनी हुई हो तो, किसानों की आत्महत्या रुकी हो तो बताइए, महिला सुरक्षा हुई हो तो बताइए, बताइए ना। टोटली तो झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी। टोटल मंच पे खड़े होकर चूना लगाते हैं। एक पान वाला भी बता के पूछ के चूना लगाता है, ये आदमी खुलेआम चूना लगा रहा है। और सिर्फ और कोई सवाल कर ले तो भाइयों बहनों मैं गरीब परिवार का हूं, मैं भीख मांगता हूं, मैं फकीर हूं। अरे तुमसे किसी ने पूछा है? तुम इंटरनेशनल फकीर हो, तुमने पूरी जनता को फकीर बना दिया और तुम महंगाई बढ़ाए जा रहे हो, महंगाई बढ़ाए जा रहे हो। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जब तक आप ये सोचिए कि मैंने भीख मांग के खाई और 35 साल मैंने भिक्षा मांगी है, जब तक वो देश की जनता के हाथ में कटोरा नहीं थमा देंगे तब तक मोदी जी रुकने वाले नहीं है, ताकि देश की जनता को भी तो पता चले और अंधभक्तों को भी कि मोदी जी ने भीख कैसे मांगी थी। पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ क्यों है? किसके? मोदी जी के। देखिए मैं यहां पर किसी एक समाज की या व्यक्ति विशेष की बात करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहां पर देश की ही बात करने के लिए बैठा हूं। दूसरी बात यह कि जो व्यक्ति अपने जमीर के साथ सौदा करके बैठा हो, चाहे वो किसी भी जाति, ब्राह्मण समाज से है जो मोदी जी के खिलाफ है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग हैं जो मुखर होकर बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं। और बुलडोजर चलने के बाद उन्हें यह भी समझ में आया कि यह सरकार किसी की भी सगी नहीं है। कभी ये दलितों के ऊपर बुलडोजर चलवाती है, कभी ये स्वर्णों के ऊपर भी चलाती है, किसी को नहीं छोड़ सकती है। इनकी सरकार की नजर में हम सिर्फ पिंजरे में कैद मुर्गे की तरह। आप चाहते हैं कि सिर्फ दलितों पर बुलडोजर चले, मुसलमानों जो? अरे भाई दलित लोग हमारे क्या भाई नहीं? आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर ब्राह्मण किसे कहा गया? जिसके पास वेद का, पुराण का ज्ञान है वही ब्राह्मण है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप भी ब्राह्मण है। हर एक व्यक्ति ब्राह्मण है जिसके पास ज्ञान है। इन लोगों ने उसको जाति में कन्वर्ट कर दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन आज आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको इस देश के अंदर डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ के लिए सोचना होगा। आप अगर ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय के नाम पर लड़ते रहेंगे तो ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। मुझे बताइए ना कि सिसोदिया की गिरफ्तारी कैसे गलत है? उन्होंने क्राइम किया, कोर्ट से अगर ईमानदार होंगे तो बच जाएंगे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, अब ईमानदार होंगे तो बच जाएंगे। बीजेपी में तो सारे, भारतीय जनता पार्टी इतनी निष्पक्षवादी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी क्रिमिनल नहीं है। अमित शाह जी जो हैं वो राजा हरिश्चंद्र के ही आप वंशज समझिए। मोदी जी भी राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं। योगी आदित्यनाथ वो भी राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, ठीक है। कुलदीप सिंह सेंगर वो भी राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं। ये लोग ऐसी है, ये लोग बीजेपी विरोधी है, मोदी विरोधी है। मैं देश को बधाई दे रहा हूं, आप और आर्थिक योगदान कर पाएंगे। और एक बात मैं बोल देता हूं, ये जो 50 रुपए, आपकी बात से सहमति दर्ज करते हो, मैं भी एक बात बोलता हूं, जो 50 रुपए जो गैस सिलेंडर पे बढ़े हैं, कोई व्यक्ति ये ना समझे कि ये होली को मद्देनजर रखते हुए बढ़े हैं। भक्तों का सीधे तौर पे कहना है कि अगले महीने से रमजान है, रमजान को मद्देनजर रखते हुए 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ाए हैं ताकि मुसलमान टाइट रह सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, तो आप लोग देश के योगदान, देश मजबूत बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में 50 रुपए और एक्स्ट्रा गैस, घरेलू गैस पर दीजिए और 350 रुपए जो दुकानदार हैं वो देंगे। तो मुबारक हो आप लोगों को। देश की मजबूती के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। वो दौर गया जब महंगाई के खिलाफ धरना, प्रदर्शन और नारे होते थे। भैया अभी जाति और धर्म वाली सरकार चल रही है, इसमें महंगाई क्या, खाल खींच लिए जाएंगे, उसके बाद भी सरकार के साथ रहेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या जनता पार्टी बन गई है या भारत की जनता जनता है? मोहित हमारे साथ है। मोहित की बात से आप सहमत है, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया। मैं एक बात कहता हूं, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार माफ कर दे यार। चलिए, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।